ये है हम लोगों का एक कॉम्पेरेटिव चार्ट जिसमें हम लोग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आवर ओन मेमोरी ये बात करेंगे। ठीक है, इसमें कंपैरिजन चार्ट में हमें करना क्या है ये देखते हैं। कहते हैं जो एपीसी है, एपीसी के नेगेटिव हो सकता है? बोले नहीं, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इसलिए वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। फिर बोले एपीएस, बोले ऑफ कोर्स यस हो सकता है नेगेटिव। क्यों? क्यों हो सकता है भाई? पूरा पैसा खा लिया, कुछ भी बचाया नहीं है। बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट एपीएस कैन बी नेगेटिव। उसकी बोले एमपीसी, बोले कि नेगेटिव तो नहीं हो सकता और एमपीएस भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर जीरो की बात करते हैं, फिर से बात करो, एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये जीरो नहीं हो सकता। फिर बोले एपीएस ऑफ कोर्स यस हो सकता है, जब इनकम जितनी कमाई उतना खा लिया, जब खा लिया कंजम्पशन कर लिया, सेविंग तो कुछ की नहीं, ये जीरो हो सकता है। फिर एमपीसी बिल्कुल हो सकता है, जब इतना मासी ने पैसा दिया था, जितना चेंज इन इनकम आया था वो सारा का सारा क्या कर लिया, सेव कर लिया, तो ये तो क्या हो गया, जीरो। इसी की तरह एमपीएस बोले ये भी हो सकता है, जितना मासी ने पैसा दिया था पूरा का पूरा खा लिया, तो एमपीएस क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब जीरो कौन नहीं हो सकता, एपीसी। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ऑफ द ऑटोनोमस कंजम्पशन। वन होता है, बिल्कुल होता है। कब होता है वन? इक्विलिब्रियम पॉइंट में। कब होता है वन? ब्रेक इवन पॉइंट में। जब हमारी, हम लोगों ने एपीसी पढ़ा, जब हमारी इनकम और हमारा कंजम्पशन, बोले ठीक है, बोले एपीएस वन होता है, बोले नहीं, पूरा थोड़ी बचा लोगे आप खा सकते हो पूरा लेकिन बचा पूरा नहीं सकते, पापा की कमाई। एमपीसी हो सकता है वन, हाँ हो सकता है, लेकिन जब एमपीसी वन होगा उस कंडीशन में ये क्या हो रहा होगा, जीरो। बोले एमपीएस हो सकता है वन, बोले हाँ उस कंडीशन में ये जीरो होगा। यस, कॉमन सेंस लगा करके समझेंगे सिर्फ। मोर देन वन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मोर देन वन हो सकता है, लेकिन और कब हो सकता है? बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट के बिफोर ये एपीसी इज इक्वल टू मोर देन वन, और उसके बियॉन्ड जाएगा, इनकम के बढ़ने से एपीसी कम होता जाएगा। और कहते हैं ये मोर देन वन हो सकता है, कभी नहीं, ये मोर देन वन हो सकता है, ये मोर देन वन हो सकता है, नहीं। दिस इज द कंपेरेटिव चार्ट, कौन हो सकता है और कौन नहीं, रीजंस आप लोगों को पता है। ठीक, एक और समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस। बोले दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, नंबर वन कंजम्पशन फंक्शन, नंबर टू सेविंग्स फंक्शन। अब इससे रिलेटेबल हमें क्वेश्चन अगर नहीं पूछा गया पेपर ही नहीं बनेगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो पेपर नहीं बनेगा, दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट। तो कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या है, बोले सी इज इक्वल टू सी बार। अब ये सी बार क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। टी बार क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। बी यहाँ पे जब कंजम्पशन की बात की जाएगी तो बी क्या है, एमपीसी। यस, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी की वैल्यू ऐसे ही निकालते हो ना, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पे बी का मतलब क्या है ये, बोले ठीक है। सेविंग्स पे चलते हैं, बोले सेविंग्स को ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये माइनस में दिखा रहा है, और यहाँ पे बी स्टैंड फॉर एमपीएस, यहाँ पे इट्स एमपीएस। बोले ठीक है, बोले या तो ये पुट कर दो y माइनस दिस मच कर दो, और या तो ये कर दो, दिस इज द सेम। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कैलकुलेट द सम्स रिगार्डिंग इट। इज दिस ओके अप टू इट? दिस इज द फोर्थ लेक्चर आई थिंक। ये तीनों लेक्चर्स में जो भी समझ आया है गो थ्रू दैट। अगर लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं आया देन आस्क मी, अदरवाइज हम लोग इससे रिलेटेबल अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।